झनक अपनी ही सोच में डूबी हुई है कि गुरुजी का कहा उसे करना ठीक रहेगा या नहीं, ऑडिशंस देनी है या नहीं। क्या सोच रही हो? अपने दिमाग को 2 दिन के लिए छुट्टी पर भेज दो और जो मैं कहता हूं बस उतना करो। सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करो। और अब तक बाकी स्टूडेंट्स भी अब अपनी क्लास लेने के लिए पहुंच चुके हैं और गुरुजी और झनक को एक साथ देखकर अब अचंभित भी होते हैं। गुरुजी, हम अंदर आ सकते हैं क्या? हाँ हाँ, आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुरुजी। गुड मॉर्निंग। गुरुजी, आपने 10 बजे आने के लिए बोला था, हम 5 मिनट पहले ही आ गए। और मैं 1 घंटा पहले। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है। आपको देखकर हमें लगा कि हम ही लेट आए हैं। पर कहीं ना कहीं सबके दिमाग में खुरापाती चल रहा है झनक को वहाँ देखकर गुरुजी के बगल में। और जहाँ सब खड़े हैं वहीं एक लड़की का ध्यान झनक के पैरों पर चले जाता है। गुरुजी, इसने घुंघरू क्यों पहने हैं? कल जो इसने किया उसके बाद हम इसका डांस देखना चाहते थे। और जहाँ झनक सर झुकाए खड़ी है वहीं अब गुरुजी उसके लिए बोलते हैं ताकि कोई भी आगे कुछ भी बातें नहीं बनाए। लेकिन सच कहूं, बहुत ही बकवास परफॉर्मेंस था। टीवी पर देखकर 1-2 मुद्रा क्या सीख गई, इसे लगा ये बहुत बड़ी स्टार बन गई। एक काम करो, तुम जाओ। और फाइनली झनक समझती है गुरुजी का इशारा और उन्होंने ऐसा क्यों कहा। गुरुजी, आपने इसको घुंघरू पहनने के लिए बोला और इसने पहन भी लिया। बड़ा शौक है इसको डांस करने का। जरा बच के रहिए इस लड़की से। इसे तो लगा होगा कि ये हमारे साथ परफॉर्म करने वाली है, नहीं? अरे ये लड़की अनाड़ी है और तुम तो बचपन से डांस कर रहे हो। ये कहां तुम्हारा मुकाबला कर पाएगी। और फिर वैसे भी इसने रजिस्टर कहां किया है, ये हिस्सा नहीं ले पाएगी शो में। वही तो, ऐसे भी गुरुजी ये बस आपको बटरिंग कर रही थी। देखो, मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूं। और तुम अभी तक यहीं खड़ी हो। तुम जाओ, मेरे लिए कॉफी लेके आओ। और अब झनक सबकी ओर देखती है क्योंकि गुरुजी कौवा कितना भी पंख फैला ले, वो कौवा ही रहता है, मोर नहीं बन जाता। तुम जाओ, मुझे रिहर्सल स्टार्ट करनी है। जी गुरुजी। और तुम लोग पोजीशंस लो। पर गुरुजी के दिमाग में अभी कई बातें हैं। इतना तो हम समझ गए हैं कि तुम सब थोड़े टेढ़े दिमाग के हो, इसीलिए तुम्हें भनक तक नहीं लगने देंगे कि झनक भी ऑडिशन देने वाली है। वरना हो सकता है कि तुम ऊपर बात करके इस बच्ची का नाम ही कटवा दो। झनक जरूर परफॉर्म करेगी। पर इस वक्त झनक के भी मन में तूफान आया हुआ है। आखिर जिंदगी उससे क्या चाहती है? क्या भगवान जी नाराज है क्या आप मुझसे? जब भी मैं कुछ सही करने जाती हूँ आप कोई दूसरा ही रास्ता खोल देते हैं। ऐसी जगह ला खड़ा करते हैं कि मेरे आसपास हर कोई मुझे गलत समझने लगता है। लेकिन कभी कभी आप कुछ ऐसा भी करते हैं जिससे मुझे लगता है कि आप हैं। मेरी माँ भी मेरे साथ है, वही मेरी भगवान है और मुझे पता है कि वो मुझे हमेशा देख रही हैं। माँ, जो रास्ता आप दिखा रही है मैं उस पर पूरी शिद्दत से चलूँगी। एक टाइम था जब मैं डांसर बनना चाहती थी, लेकिन फिर जब आप मुझे छोड़कर गई तो मैंने भी वो सपना छोड़ दिया। सर जी ने मुझे मॉडलिंग करने के लिए फोर्स किया, लेकिन उसमें मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। और अब गुरुजी परफॉर्म करने पर जोर दे रहे हैं। क्या आप भी यही चाहती हैं माँ? मैं बस आपको प्राउड फील कराना चाहती हूँ। मेरी रगों में आपका खून है माँ, और मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप जब वहाँ ऊपर से देखें तो आपके चेहरे पर एक स्माइल आए। फक्र हो आपको अपनी बेटी पर। पर अब झनक को किनारा तो मिल ही गया, देर से ही सही, पर किस्मत ने उसका साथ
नहीं छोड़ा है, पर आज भी अनी को याद करती नहीं थकती झनक। देखते रहिए आगे क्या होता है झनक की जिंदगी में जब अनी वापस आएगा दोबारा। झनक आखिर क्या करेगी? देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।